मॉक ड्रिल का जो ये ऐलान किया गया है, इसके क्या संकेत है? ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले इसी सवाल के साथ आपके पास मैं आ रही हूं। ये मॉक ड्रिल इससे पहले तो 1971 में देखी थी, 54 साल बाद आज कल फिर से वही तस्वीर हमें नजर आएगी। आप कैसे देख रहे हैं इसे और संकेत क्या है? वाकई वी आर मूविंग अहेड? पूजा, ये मॉक ड्रिल कराने का पर्पस ये है कि जो आम आवाम है उसको सिविल डिफेंस के लिए तैयार करना। होता यह है कि इसके तीन पहलू हैं। एक तो पहलू मैं बता देता हूं कि एयरफोर्स का ही पहलू सबसे पहले बता देता हूं कि अगर युद्ध हुआ, दुश्मन की एयरफोर्स के फाइटर विमान अगर भारत के अंदर आ जाते हैं और भारत के अंदर किसी टारगेट को अपना निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और रात के अंधेरे में उनको दिख जाता है गांव की लाइट, शहरों की लाइट, कस्बों की लाइट, तो इससे उनको नेविगेशन, भारत के अंदर अंधेरे में घुसने के बाद नेविगेशन करने में और टारगेट को पहचानने में और वेपन डिलीवरी करने में आसानी होती है। तो ये जो सिविल डिफेंस एक्सरसाइज होगी ब्लैकआउट के दौरान, सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो ये बन जाती है कि जो लोकल इलेक्ट्रिकल कंपनीज है, विद्युत वितरण अधिकारी हैं, उनका काम है जैसे ही उनको एयरफोर्स के कंट्रोल रूम से फोन आता है वो तुरंत बिजली बंद कर दें अपने इलाके में। वैसे मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि अगर बिजली अपने आप नहीं जाती है तो वह अपने हाथ से ही अपने घर की जितनी बिजली है, लाइट्स है, मेन स्विच है, खासतौर से छत पे या बाहर की लाइट्स हैं, उनको बंद कर दें। इससे दुश्मन का जो पायलट आया है उसको टारगेट को ढूंढकर बॉम्ब्स डिलीवर करने में असुविधा होगी। हाँ, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इस मॉक ड्रिल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज और गांव के लोगों को सिखाया जाएगा कि अगर दुश्मन का जहाज आए तो किस तरह से शेल्टर लेनी है। अगर अपने आसपास कोई कंक्रीट का बंकर है तो उसमें आप जाके छुप जाइए। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने घर के आसपास एक गड्ढा खोद लीजिए जो कि 5 फुट गहरा होना चाहिए, 2 फीट चौड़ा होना चाहिए, करीबन 8 फुट लंबा होना चाहिए। अपने परिवार के साथ उस गड्ढे के अंदर चले जाएंगे। जहां पर कुछ भी नहीं है, जैसे शहरों में या बड़े बड़े कस्बों में होता है, अगर कुछ नहीं है तो आप अपने घर के ऐसे अंडरग्राउंड शेल्टर में जा सकते हैं जहां कम से कम 2 दरवाजे हों, 2 सीढ़ियां इन और आउट हो, ताकि अगर बॉम्ब गिरे और आप अंडरग्राउंड में और एक तरफ का अप्रोच सीढ़ी अगर ध्वस्त हो जाता है तो आप दूसरी तरफ के सीढ़ी से निकल के बाहर जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई होती है। एक तीसरा कार्रवाई कल ये होगा कि सिविल डिफेंस और जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं वो भी एक्टिवेट की जाएंगी, ताकि अगर किसी को चोट लगे तो फर्स्ट एड कैसे दिया जाए, उसको एम्बुलेंस से किस तरह से तुरंत सबसे पास के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर उसको ट्रीटमेंट दी जाए। जी पूजा। ठीक है सर, लेकिन